क्या आपने कभी सोचा था कि एक ऐसा शख्स जो युद्ध के मैदान में बुरी तरह जख्मी होकर कमर से नीचे पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गया हो, वह अपनी जिंदगी की नई जंग को जीतकर एक वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है, देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने का सपना पूरा करेगा और दुनिया के होश उड़ा देगा। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे ही महान शख्स की कहानी से, जो शुरू होती है युद्ध के मैदान से और आगे बढ़कर इतिहास रच देती है। इस व्यक्ति ने साबित कर दिया कि मुश्किलें सिर्फ अस्थायी होती हैं, लेकिन आपके जज्बे और मेहनत की ताकत अनंत होती है। आज हम बात कर रहे हैं मुरलीकांत पेटकर की, जिनके संघर्ष और साहस की कहानी ने हमें प्रेरित किया और किसी भी परिस्थिति में हार मानना कोई विकल्प नहीं है, यह सिखाया। मुरलीकांत का जीवन एक ऐसी फिल्म की तरह है जो हर मोड़ पर चौंका देने वाली घटनाओं से भरी है। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन, जिसे कबीर खान ने निर्देशित किया है, मुरलीकांत के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में मुरलीकांत के संघर्षों को दिखाया गया है, जिसने दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि असली चंदू चैंपियन कौन है और उनके जीवन में ऐसी क्या घटनाएं हुई जिन्होंने उन्हें एक राष्ट्रीय हीरो बना दिया। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मुरलीकांत पेटकर ने कैसे अपनी सीमाओं को पार किया और खुद को एक एक्सेप्शनल पैरालंपिक एथलीट के रूप में स्थापित किया। संघर्ष और जज्बा। मुरलीकांत पेटकर का जन्म 1 नवंबर 1944 को महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। बचपन से ही मुरलीकांत को खेलकूद में बेहद रुचि थी। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने खेलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और बॉक्सिंग और कुश्ती में महारत हासिल की। उनके दिल में हमेशा एक ही सपना था, भारत के लिए चैंपियन बनना और देश का नाम रोशन करना। लेकिन लोग उनके इस सपने का मजाक उड़ाते थे और उन्हें चिढ़ाते हुए चंदू चैंपियन कहते थे। मुरलीकांत ने हिम्मत नहीं हारी और भारतीय सेना में भर्ती हो गए। 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, मुरलीकांत एक सैनिक के रूप में सीमा पर लड़ रहे थे। युद्ध के दौरान उन्हें गोलियां लगी और वे बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें कोमा में भेज दिया गया और जब होश आया तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका जीवन हमेशा के लिए बदल चुका है। उनकी कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था और उन्हें हमेशा के लिए व्हीलचेयर का सहारा लेना था। नई जंग की शुरुआत, मेहनत और दृढ़ संकल्प। इस मुश्किल के समय में भी मुरलीकांत ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपने जीवन की जंग उसी साहस और दृढ़ता से लड़ी जैसे वो युद्ध के मैदान में लड़े थे। उन्होंने तैराकी को अपना नया जुनून बनाया और खुद को स्विमिंग में ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। हर दिन घंटों तक प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने अपने सपनों को सच करने के लिए कड़ी मेहनत की। 1972 में जर्मनी में हाइडेलबर्ग में पैरालंपिक गेम्स का आयोजन हुआ। मुरलीकांत ने 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग इवेंट में हिस्सा लिया और जो हुआ उसने पूरे देश को गर्व से भर दिया। मुरलीकांत ने गोल्ड मेडल जीता और साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। एक सैनिक जो कभी युद्ध के मैदान में लड़ा था, अब एक नए बैटलफील्ड की दुनिया में बेहतरीन एथलीट्स के साथ मुकाबला कर रहा था और जीत हासिल कर रहा था। मुरलीकांत पेटकर भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बने। सपने से हकीकत तक इतिहास रचने का सफर। मुरलीकांत पेटकर भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बने। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर डिटर्मिनेशन और पैशन हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उनकी इस जीत ने कई युवाओं को इंस्पायर किया और यह साबित किया कि इंसान की काबिलियत उसके फिजिकल लिमिटेशन से कहीं बढ़कर होती है। मुरलीकांत ने सिर्फ स्विमिंग ही नहीं बल्कि टेबल टेनिस और भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो में भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने हर जगह खुद को साबित किया और दुनिया को दिखाया कि इंसान की इच्छा शक्ति उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर कई पुरस्कार दिलाए। 2018 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनकी उपलब्धियों का सबसे बड़ा प्रमाण है। कहानी का संदेश, हिम्मत और हौसले की सीख। मुरलीकांत पेटकर की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आएं, अगर हमारे पास डिटर्मिनेशन और विल पावर है तो हम किसी भी बड़े चैलेंज को पार कर सकते हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि फिजिकल लिमिटेशंस कभी भी हमारे ड्रीम्स को सीमित नहीं कर सकती। जब भी आप अपने गोल्स को हासिल करने में थक जाएं या किसी ऑब्स्टेकल का सामना करें तो याद रखें, अगर मुरलीकांत की तरह हमारी विल पावर मजबूत हो तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, मुरलीकांत पेटकर की इस अद्भुत कहानी से हमें यह सीख मिली कि जिंदगी में हार मानना कोई विकल्प नहीं है। जब भी मुश्किलें आए, बस अपने हौसले को बनाए रखें और लगातार आगे बढ़ते रहें। आशा है कि ये वीडियो आपको इंस्पायर करने में सफल रहा होगा।
कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके थॉट्स और सजेशंस हमें कमेंट्स में बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर।